एक पुस्तक है अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण तो अध्यात्म रामायण में पेरियार ईवी रामास्वामी वो अलग है, अलग है। ये अध्यात्म रामायण जो है गीता प्रेस गोरखपुर से निकली है। अच्छा अच्छा। तो ये 14वीं शताब्दी में छपी है। ये जी 14वीं शताब्दी में वो अनेक तैयार किया गया है। हाँ। तो अध्यात्म रामायण में क्या है कि राम ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक है, इसका उल्लेख पहली बार वाल्मीकि रामायण में राम परमात्मा नहीं माना गया, भगवान नहीं माना गया है जी। वो तो अध्यात्म रामायण गोस्वामी जी ने वाल्मीकि रामायण का आधार नहीं लिया है। गोस्वामी जी ने तो कहना चाहिए अध्यात्म रामायण का आधार लिया है, और अध्यात्म रामायण के आधार पर ही उन्होंने अपनी सारी बातें शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क भरद्वाज संवाद, काकभूषण गरुड़ संवाद, ये संवाद वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये जो मैंने कहना चाहिए गोस्वामी जी अपने बात कहलाने के लिए अपना वो पात्र खड़े किए और उनके मुंह से कहलाया। अपने कुछ ऐसे चतुर लोग होते हैं ना, दूसरे कंधे में के बंदूक चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? जैसे कहा कि राम परमात्मा है, पर ब्रह्म परमात्मा है। पार्वती प्रश्न करा है, राम पर ब्रह्म परमात्मा है जी, और दशरथ पुत्र राम है, वो अलग है और ब्रह्म परमात्मा अलग है। ये क्या है, इसको हमको बताइए। तो यहाँ पर पार्वती को शंकर जी समझाते हुए कहते हैं कि एक बात नहीं मोहि सुहानी, यदप मोहबस कहे भवानी, तुम जो कहा राम को आना, अच्छा, जय श्रुतगार धरहि मुनि ध्याना। अब यहाँ फिर गोस्वामी जी बर्फ पड़ते हैं कबीर साहब को, कम से कम वहाँ पर 29 गालियां, कितने 29 गालियां हैं। आप रामायण बालकांड को संदर्भ पढ़ लीजिए, 29 गालियां दिए। किसको दिए साहब? कबीर साहब का नाम नहीं लिया। ये आना, तुम जो कहा राम को आना, ये आना बीजक में आया है, दशरथ सुत लोग कह जाना, राम नाम का मर्म है आना। ये आना गोस्वामी जी को ऐसा चुभ गया साहब, इतना चुभ गया कि उनको बिल्कुल तीर जैसे छत विछत हो गए, छत विछत हो गए, परेशान हो गए। गोस्वामी जी कबीर साहब के ठीक बाद हुए थे, इसलिए बहुत तेज उनको ये सब लग रहा था जो कबीर साहब ने ब्राह्मणवाद का और पाखंड का, कर्मकांड का एकदम धज्जी उड़ा दिया है। तो उनका जैसे सब कुछ इतिहास मिट गया, चूल्हे हिल गई, जमीन खिसक गया। पौराणिक लोगों का जो कट्टर धार्मिक लोग अपने को कहते हैं, सनातनी कहते हैं तथा कथित तौर पर। सनातन तो सत्य को कहा जाता है, आत्मा को जानने वाला ही सनातनी है। लेकिन ये कथा कहानियों के अनुसार जो सनातनी बने हुए हैं, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले के आधार पर उनका सब कुछ जैसे बिखर गया, जमीन नहीं खिसक गई, अधर में लटक गए, हवा में डोलते झूलते रहे। इसलिए कबीर साहब का नाम लिए बगैर, जैसे कि आज भी कबीर साहब के नाम लिए बगैर लोग उनको कहते हैं, लेकिन नाम लेने की हिम्मत औकात किसी की नहीं है, क्योंकि कबीर साहब के बातों का कोई काट नहीं है। इतने परम सत्य प्रमाण सदगुरु कबीर साहब ने दिया है। तो गोस्वामी जी के बारे में साहब जी बता रहे हैं कि 29 गालियां रामायण में बिना नाम लिए इनडायरेक्ट रूप से सीधा सीधा दिया है। ये तो 29 गालियां हो गई जी। पूरे रामायण से और कविता वाली से, दोहा वाली से मैंने कलेक्ट किया 74 गालियां हैं। मेरी पुस्तक है कबीर और रामानंद जी। तो कबीर और रामानंद में मैंने पूरा कलेक्ट करके किस पेज में, किस दोहा चौपाई में गोस्वामी जी ने ये गरियाया है, तो उसको मैंने पूरा इकट्ठा किया है। 74 गालियां, कितना 74 गालियां हैं, पूरा हमने इकट्ठा किया है। कहाँ कहाँ आने गया, नाम नहीं लिया, नाम बिल्कुल नहीं लिया। जैसे उदाहरण लीजिए, इधर बादई सुद्र दिजंसन हम तुम से कज घाट, जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावही डांट। शुद्र लोग वाद करते हैं। अब बताइए, जिनको जुबान खोलने की इजाजत नहीं थी जी, इतनी यातना है, इतना कठोर माने दंड दिया जाता था, परेशान करते थे, यातना ताड़ित करते थे, मारते थे, इसके बावजूद भी आदमी जुबान नहीं खोल सकता था। वो समाज, वो दलित शोषित समाज, ये 85% समाज कबीर साहब के शक्ति पा करके बोलने लगे। कबीर साहब बार-बार बोलने लगे कि कबीर साहब गूंगों की आवाज, कहा गया था कबीर गूंगों की आवाज थे। हम गूंगे बहरे का सा जीवन जी रहे, बदतर जीवन जी रहे थे। कबीर साहब ने हमें वाणी दी। और जानते हो बात का शुरुआत किसने किया? बात का शुरुआत कबीर साहब ने किया। गुरु ग्रंथ साहब में पंक्ति आती है, कहाँ ही कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। जो ब्रह्म का विचार करते हो ब्राह्मण है।
कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता है। उनके बाद उनके जूता उनके सिर मार देते हैं। जैसे क्या कहा, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजुते वेदाभ्यासी भयद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। उनकी बात है, जन्म से सब शूद्र होते हैं, जन्मना जायते शूद्र संस्कार पर द्विज होता है, वेदों का अभ्यास तो ब्राह्मण विप्र होता है। वेदों के पढ़ने पर ही ब्राह्मण नहीं होता है, वेद पढ़ने पर, वेद का कंठस्थ करने पर विप्र बनते हैं। लेकिन ब्रह्म को जानते तो ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्म के जानने का मतलब है सब में परमात्मा। ब्रह्म का मतलब है कि अपने आत्म तत्व को जानना है आखिरी में, लेकिन उनका ब्रह्म तो खैर अलग है, उनका अलग बात। जी, तो इस प्रकार से ब्रह्म जानाति ब्राह्मण कहा गया। तो कबीर साहब कहते कहाँ ही कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे, ये। और फिर कबीर साहब ने कहा तुम कद ब्राह्मण, कल मैंने कहा था ना जी, तुम ब्राह्मण कैसे हो गए, हम शूद्र कैसे हो गए, क्या हमारे शरीर लोग तुम्हारे शरीर दूध का धारा बहती है क्या? और तुम फिर कहना चाहिए तुम आकाश से क्यों नहीं पैदा हो गए, माता गर्भ से क्यों पैदा हुए? जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया, जो तो तुर्कन को जाया पेटे काहे सुनत कराया। ये जो कबीर साहब ने वाद खड़ा किया, एक प्रकार से पंडितों को चुनौती दिया। तो ये गोस्वामी जी को लगा, इसलिए कहा बाधें शूद्र द्विजंसन, शूद्र लोग द्विजों से ब्राह्मणों से बात करते हैं। तो बात किसकी शुरुआत की? कबीर साहब ने बात की शुरुआत किया। कोई बोलने की हिम्मत नहीं रहते ब्राह्मणों के सामने। कबीर साहब पहला शख्स है, पहले महापुरुष है जिन्होंने कहा तू ब्राह्मण मैं काशी जुला बुझो मोर ज्ञान, चैलेंज साथ कबीर साहब ने कहा। तो वाद कबीर साहब ने शुरुआत की। एक शब्द है विवाद, हाँ, इसमें झगड़ा है, लेकिन वाद में है अपना जो भी सत्य है सवाल दागना, प्रश्न पर प्रश्न दागना, हाँ, सवाल करना जी। अभी देखो ना, राहुल गांधी जब सवाल करते हैं, अभी तक तो विपक्ष नहीं रहे, राजनीति आ गए, लेकिन बता रहा हूँ अब जब सवाल करते हैं तो खटिया खड़ी हो रही है। ऐसे कबीर साहब उस जमाने में जब काशी में सवाल करते थे तो ब्राह्मणवादियों के बोलती बंद हो जाती थी। तब गोस्वामी जी कहना पड़ा कि बातें सामने वालों को देखें, हम तुमते का जुघाट और जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखा, डांट कर आंखें दिखाते हैं क्या? डांट कर आंखें दिखाना एक कम बड़ी बात है क्या? जो जुबान नहीं खोल पा रहे वो डांट के आंख दे रहे, अरे क्या हम तुमसे कम हैं? आज हम जो है संवैधानिक शक्ति मिली है, तब हम जो है विद्या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज IAS IPS जज, अभी देखो हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हमारे माननीय गवई जी, अगर मनुस्मृति का कानून चला होता तो कोई गवई जी क्या देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हो सकते थे क्या? नहीं हो सकते थे। इस संवैधानिक शक्ति जब मिली है, कबीर साहब का संदेश बाबा साहब अम्बेडकर को मिला, उनको उन्होंने अपने ढंग से संवैधानिक रूप दिया, तब आज हम लोग खुल करके बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से कबीर साहब का जो चिंतन वैज्ञानिक चिंतन है, समतावादी, समानतावादी, मानवतावादी, आज जो संविधान बना है उसमें कबीर साहब का चिंतन पूरा समाया हुआ है। ऐसा कबीर साहब चिंतन है। तो बात याद आ रही थी कि रामानंद वाला, तो रामानंद कबीर साहब गुरु नहीं थे और किसी प्रकार नहीं थे। इसको विस्तार से समझना है तो मेरी पुस्तक कबीर रामानंद पढ़े, इसमें मैंने 160 ग्रंथों प्रमाण दिया है। कितना? 160 ग्रंथों प्रमाण दिया। और बड़े बड़े विद्वानों को मैंने रगड़ डाला है, 16 विद्वानों को पकड़ा है मैंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, यहाँ तक रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रपति सर राधा कृष्णन तक को मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि दोनों तरफ रेंगते हैं लोग। जैसे के लोटा उल्टा, चित भी मेरा, पट भी मेरा, एंटा मेरा बाप का, ऐसे लोग इधर दोनों तरफ चलते हैं। इसलिए इनको मैंने पकड़ा है और कस की खिंचाई किया है बड़े बड़े विद्वानों को, और प्रमाण से मैंने सिद्ध किया है कि कबीर साहब स्वामी रामानंद के, कबीर और रामानंद ये नाम है साहब जी के किताब का नाम है कबीर और रामानंद जी। ये दूसरा संस्करण निकला है और तहलका मचाया है। हाँ। बड़े बड़े विद्वानों ने उस पर सम्मति लिखा है, विश्वविद्यालय प्रोफेसर ने उसकी भूमिका लिखी है, डॉक्टर दिनेश कुशवाहा ने, IAS अधिकारी डॉक्टर धर्मवीर ने सम्मति भेजा है, बिहार के प्रोफेसर ने उसमें सम्मति भेजा है, और इस प्रकार कई लोगों की सम्मति उसमें आई है।
तो इस प्रकार जो है उस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए, कबीर और रामानंद को, में विस्तार से आपको समझने को मिलेगा। तो ब्राह्मणवादी और ब्राह्मण परंपरा के पुरोधा, उसके तमाम जो पूर्ववर्ती लेखक हुए हैं, जैसे मनुस्मृतियां और अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ जो 1000 साल पहले बने होंगे आज से, उन सबको बिल्कुल घोट कर पी जाने वाले कट्टर ब्राह्मण विचारधारा से ओतप्रोत रहे स्वामी रामानंद जी एक बड़े नाम रहे हैं। उनकी महिमा गरिमा रही होगी, लेकिन वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में कबीर साहब के गुरु नहीं है। क्योंकि कबीर साहब ने कभी भी बीजक में तमाम और वाणियां हैं, ग्रंथावली, दोहावली, यहाँ तक कि सागर ग्रंथों में भी ऐसी कोई कुछ है साहब वहाँ पर? क्या सागर ग्रंथों में तो अलग ढंग से लिखा गया है कि स्वामी रामानंद को उनको गुरु इसलिए बनाए, अच्छा, उनको चेताने के लिए। यहाँ तक कबीर साहब का जो ज्ञान जब फैला है तो यहाँ तक सागर ग्रंथों में आया है, स्वामी रामानंद हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं कि कबीर साहब आप परमात्मा हैं, आप तो सुप्रीम पावर हैं, आप महान हैं, मुझे अपना चेहरा बना लीजिए, यहाँ तक ये बताया है। लेकिन सागर ग्रंथों में जो पौराणिकता है वो बात की रचना है, वहाँ कोई तो बहुत बात की कबीर साहब के क्रांतिकारी विचार रूप को वहाँ दबाया गया है, वहाँ कबीर साहब को अवतारी घोषित किया गया, परब्रह्म परमात्मा बनाया गया है, अखंड अखिल ब्रह्मांड के नायक बताया जाता है, तो वो तो बिल्कुल पूरी काल्पनिक चीजों की तरफ ले जाता है, इसलिए उनका। लेकिन कबीर साहब के नाम से और जितनी प्रमाणिक वाणियां हैं वहाँ पर कहीं भी एक इंच भर भी रामानंद स्वामी उनके गुरु साबित नहीं होते हैं।